हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, राजनीति विज्ञान, जिसमें हम भारतीय संविधान को देख रहे हैं दोस्तों। जो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेने वाले हैं, जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब दोस्तों, वह किस प्रकार बना, ठीक, संविधान सभा किस प्रकार बनी और फिर क्या हुआ कि किस प्रकार पूरी प्रक्रिया चली, ठीक दोस्तों, उसको हम देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं संविधान सभा और हमारा संविधान बनने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई दोस्तों, किस प्रकार से कैबिनेट मिशन आया और कौन कौन सी समितियां बनी थी, उसको दोस्तों पूरी डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज हम देखने वाले दोस्तों संविधान सभा, ठीक। इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद से जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, वहाँ से दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप ये ध्यान रखिए कि जो 1928 में साइमन कमीशन आया था, ठीक, जो 1928 में आपने सुना होगा 3 फरवरी को, वो दोस्तों उसको मतलब भारतीय ने इसका काफ़ी विरोध किया, बहुत विरोध किया। हर जहाँ गया वहाँ, और लाहौर में जो कि लाला लाजपत राय ने काफ़ी विरोध किया था, तो उनको जब लाठीचार्ज हुआ तो उनके सिर पर लाठी पड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। फिर दोस्तों 1942 में क्रिप्स मिशन आया, उसको भी नकार दिया भारतीय लोगों ने और वापस चला गया। फिर 1946 में, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, ठीक। लेकिन दोस्तों सिर्फ नाम चेंज था। 4 साल बाद जो आने वाला कैबिनेट मिशन था, उसमें जो क्रिप्स मिशन के सदस्य थे लगभग वही थे। इसमें भी अगर देखें तो लॉर्ड पिथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एलेक्जेंडर, ये दोस्तों कैबिनेट मिशन में 4 साल बाद ये लगभग वापस आ गए, ठीक। 1946 में उस समय अगर देखें तो जो भारत का वायसराय था उस समय, वह था लॉर्ड वेवेल, जो 1943 से 1947 तक रहता है, ठीक दोस्तों। लेकिन उसके जस्ट कुछ महीने पहले वो चला जाता है और फिर माउंटबेटन आता है, ठीक। और माउंटबेटन के समय ही भारत क्या है, आज़ाद होता है। तो दोस्तों ये मैं बता चुका हूँ कि वायसराय था, फिर गवर्नर जनरल था, और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, इतिहास में हम पढ़ चुके। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे हिस्ट्री के वीडियो देखिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस दोस्तों, लॉर्ड वेवेल भारत का वायसराय हुआ करता था, उस समय कैबिनेट मिशन आता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, भारत के संविधान बनने का कार्य शुरू होता है, ठीक। अभी क्या होता है दोस्तों के सदस्य चुने जाते हैं, जो कि पूरा भारत इतना बड़ा, जो कि यहाँ कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, जो सिख संप्रदाय था, और बाकी जो कि आम चुनाव नहीं था दोस्तों, आपको ये बात याद रखना है। बाकी जो दूसरे भी जो कुछ प्रोफेशन में थे, जो नौकरी करते थे, जो कुछ कोई पेशा में थे दोस्तों, उनको यहाँ पर मौका मिला और चुनाव हुए, ठीक। अब दोस्तों यहाँ से अगर देखें तो जो चुनाव हुए, प्रति 10 लाख में से एक व्यक्ति को चुना जाता था। ये आम चुनाव नहीं थे दोस्तों, आपको याद रखना है। अब जो सदस्य थे दोस्तों, मैंने बताया कि जो ब्रिटिश राज कर रहे थे तो 2 प्रकार से थे। एक तो भारतीय रियासतें थी, ठीक, और प्रांत थे। अब प्रांत और रियासतें दोनों आपको दोस्तों पता होगा। तो जो प्रांत थे, वहाँ से दोस्तों अगर देखें, प्रांतों से जो सदस्य आए थे वह थे दोस्तों 292, ठीक। और जो कमिश्नरी क्षेत्र से, वहाँ भी दोस्तों अंग्रेज ही रहते थे। वहाँ से दोस्तों अगर देखें तो 4 सदस्य थे। जो रियासत से जो राजा थे दोस्तों, जो रियासत जो हुआ करती थी, वहाँ से भारतीय राजा ही थे, वह थे 93। कुल हो जाते दोस्तों कितने, 389। तो आपको ये याद रखना है कि संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए, तो 390। 390 कैसे थे, तो 292 तो अंग्रेज ही थे दोस्तों, ब्रिटिश जो प्रांत थे वहाँ से थे, कमिश्नरी क्षेत्र से 4, और जो राजा थे जो भारतीय रियासतों में रहते थे वो 93, ठीक दोस्तों। अगर यहाँ देखें तो देखिए 6 हो जाते और ये 9 हो गए यहाँ पर, और 29 9 जोड़ेंगे दोस्तों तो 38 होते हैं, ठीक। देखिए 390 सदस्य। अब यहाँ अगर देखें तो पहली बैठक जो होती है दोस्तों उस समय, वो होती है 9 दिसंबर। आपको ये डेट याद रखनी है, 9 दिसंबर, ठीक। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। और अस्थायी रूप से जो सॉरी दोस्तों, अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं, जो तो उस समय जो कि 390 सदस्य में से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे,
वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, तो उनको दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक, 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है किसकी? संविधान सभा की। ठीक, लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि काफ़ी बहिष्कार होता है, मतलब जो कि सभा में काफ़ी आलोचना होती है कि अस्थायी सदस्य क्यों। तो फिर दोस्तों 11 दिसंबर को, इसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है और उसमें स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपको फंस सकता है, कन्फ्यूजिंग हो सकती है कि संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो रहते हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहते हैं। आपको ये याद रखना है। ठीक, संविधान सभा के अध्यक्ष जो रहते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष रहते हैं वो रहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखिए इसको देखते हैं दूसरी बैठक फिर 13 दिसंबर को दोस्तों, दिसंबर ही चल रहा है दोस्तों, बस डेढ़ दो एक दिन का फासला है। 9 से फिर यहाँ 11 हो जाएगी, फिर यहाँ 13 हो जाएगी। तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर को होती है और स्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और 13 दिसंबर को जो कि हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देशिका पेश करते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि वो मतलब 1947 में पास हो जाती है जो हमारी प्रस्तावना है। दोस्तों प्रस्तावना क्या है, क्या होती है, इससे संबंधित दोस्तों एक वीडियो हम बना चुके। अगर आपको प्रस्तावना से संबंधित जो भी क्वेश्चन डाउट है तो दोस्तों आप उस वीडियो को देख सकते हो और प्रस्तावना को आप समझ सकते हैं। ठीक दोस्तों, 9 आपको याद रखनी, 9 दिसंबर को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए। ठीक, फिर स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका को पेश किया था। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि कुछ समितियाँ बनती हैं, यूँ तो 13 समितियाँ बनती है, पर कुछ मतलब महत्वपूर्ण समितियों को आपको याद रखना है दोस्तों, उसके अध्यक्ष कौन सी समितियाँ थी और उनके हेड कौन कौन से। दोस्तों जो सलाह समिति की जो अध्यक्ष है, जैसे कि अभी प्रारूप समिति नहीं बनी दोस्तों, जो सलाह समिति के जो हेड थे वह थे BN राव। और BN राव ने दोस्तों शुरू में ढांचा, संविधान का जो स्ट्रक्चर है शुरुआत की कैसा होना चाहिए, एक आइडिया लगाया था उन्होंने कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। ठीक दोस्तों, BN राव ने सलाह समिति के अध्यक्ष थे वो। ये जो सलाह देंगे प्रारूप समिति को, वही जो झंडा समिति दोस्तों, हमारा तिरंगा कैसा होगा, वो उसके हेड थे दोस्तों JV कृपलानी। ठीक, उसके बाद में दोस्तों जो संघ समिति थी, जो संघ जो केंद्र में रहेगा उसको किस तरह से संभाला जाएगा, उसके अध्यक्ष थे, जो कि उस समय दोस्तों केंद्र को कौन संभालता है? प्रधानमंत्री। तो ओबियसली दोस्तों कौन रहेगा संघ समिति के अध्यक्ष? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री थे। जो कि दोस्तों प्रांत समिति के अध्यक्ष, जो कि दोस्तों देश प्रांत और रियासतों में बटा हुआ था। ठीक, तो उसको मिलाने का काम दोस्तों उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनको 2 समितियां थी दोस्तों उनके पास, एक तो मौलिक अधिकार समिति और एक प्रांत समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ठीक, या वल्लभ भाई पटेल भी बोलते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, 19 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि प्रधानमंत्री थे दोस्तों, तो वहाँ पर प्रारूप समिति का मतलब बनाई जाती है, प्रारूप समिति की नियुक्ति की जाती है, जिसमें 7 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन थे? 7 सदस्य दोस्तों, उसको आप याद रखेंगे। उसके पहले दोस्तों 15 अगस्त जो कि 1947 को भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो जाता है, तो ये दोस्तों 390 सदस्य नहीं रहते हैं, ये बन जाते हैं कितने, जो कि 90 सदस्य दोस्तों पाकिस्तान चले जाते हैं। तो बचते हैं कितने दोस्तों? 299 सदस्य बचते हैं। ये आपको याद रखना है। चुने इतने गए थे, लेकिन जब 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे, भारत में क्यों रहेंगे? तो फिर 299 सदस्य ही रहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब देखें जो संविधान सभा जो प्रारूप समिति दोस्तों, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, उसमें 7 सदस्य थे, जो कि जिसकी स्थापना कब हुई? 29 अगस्त 1947 को। उसमें कौन कौन सदस्य थे दोस्तों? ड्राफ्टिंग कमेटी में आपको याद रखना है। जैसे कि आपको याद होगा, हम अगर देखें तो BR अम्बेडकर, जो कि दोस्तों हम शॉर्टकट में करेंगे, BR अम्बेडकर उसके हेड थे, जो कि आपको पता ही है। ठीक, अब अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक, कृष्ण स्वामी अय्यर, आपको इतना याद रखना है। ठीक, उसके बाद में गोपाल स्वामी अंगार, ठीक, ये थे। उसके बाद में देखें तो मोहम्मद
सादुगुल्ला, ठीक, ये थे। उसके बाद में के.एम. मुंशी थे। फिर उसके बाद में देखें तो होता है डी.पी. खेतान आपको याद रखना है। अब उसके बाद में देखिए तो के.एम. मित्तल ही थे दोस्तों। ये अगर देखें तो ये 7 सदस्य थे जिनके हेड थे बी.आर. अम्बेडकर। ये नाम दोस्तों आपको याद रहना चाहिए कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन नहीं थे, तो इसके पहले आपको याद रहना चाहिए कि कौन कौन से थे, ठीक। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो कि हेड थे, आपको पता है प्रारूप समिति के, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अंगार, सादुगुल्ला मोहम्मद, के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतान और के.एम. मित्तल, जो कि दोस्तों ये 7 सदस्य थे। इसमें दोस्तों कुछ मतलब बीमार हो गए थे और कुछ कहाँ चले गए थे, वो दोस्तों ज़्यादा मैटर नहीं रखता है, लेकिन दोस्तों ये कुल मिलाकर यही सदस्य थे दोस्तों। इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों हमारी प्रारूप समिति थी जो कब बनती है, 29 अगस्त 1947 को बनी, ठीक। फिर उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। और दोस्तों जो सलाह समिति थी वह भी इनसे टच में रहती थी, क्योंकि उसको भी सलाह देना है कि क्या कैसा क्या करना है संविधान। अब दोस्तों संविधान का कार्य शुरू हुआ, सभी देशों के संविधान को पढ़ा गया और काफ़ी मतलब कि बहस हुई दोस्तों। जो भारत में जो बुद्धिजीवी थे उनसे भी राय ली गई, और जो विदेशों के संविधान को भी पढ़ा गया वहाँ जाकर काफ़ी डिटेल से, क्योंकि दोस्तों हमारा इतना बड़ा देश है, इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो ऐसा संविधान बनाना था जो कि दोस्तों टाइम भी काफ़ी लगता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग जाते हैं, जो कि आपको पता होगा दोस्तों। इतना समय इसलिए लगता है क्योंकि दोस्तों इतने सारे संप्रदाय, इतने सारे और सबको समान अधिकार मिले, सब मतलब इतना ऐसा संविधान बनाना था जो कमज़ोर ना हो, ठीक दोस्तों, जो काफ़ी मजबूत हो और हमारे हित में हो, ठीक दोस्तों। इसलिए इतना समय लगा। अब दोस्तों क्या होता है कि जब संविधान का लगभग कुछ बनाया गया, कुछ स्ट्रक्चर उसका कैसा होगा हमारा संविधान, उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, संविधान सभा में क्या होता है, उसकी बहस होती है। संविधान सभा वही दोस्तों संसद में, वहाँ पर संविधान सभा में क्या होगा, वहाँ पर बहस होगी। अब दोस्तों आज के समय अगर देखते हैं तो जो कुछ भी कानून बनता है तो उस पर पहले संसद में बहस होती है, लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, उनके हस्ताक्षर होते हैं और फिर लागू होता है देश में। दोस्तों ये तो पूरा का पूरा संविधान था, तो क्या डायरेक्ट लागू होगा, नहीं। इस पर क्या हुआ, संविधान सभा में बहस हुई, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों 299 सदस्य थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब दोस्तों क्या हुआ कि बहस होती है इस पर, हर मतलब जो संविधान कुछ बना था उस पर कि कैसा होना चाहिए, सभी लोगों की दोस्तों राय ली जाती है और जो बहस होती है वही हुई, ठीक। अब दोस्तों क्या होता है कि 9 नवंबर 1900 अगर देखें 9 नवंबर 1947 को इसकी बैठक हुई, मतलब कुछ समय तक दोस्तों। दूसरी जो होती है वो होती है 15 नवंबर 1948 से दोस्तों अगर देखें 17 अक्टूबर 1948 तक, और तीसरी 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक बैठक होती है। और अंतिम भाषण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर देते हैं, और फिर मतलब कि संविधान मतलब हमारा पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1949 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जिम्मेदारी थी संविधान बनाना, तो संविधान वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप देते हैं, मतलब उनको मतलब अंगीकृत भी कर लेते हैं, ऐसा भी दोस्तों मान सकते हैं। फिर दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। अब दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और अगर देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे, तो फिर क्या होता है कि डिसीजन लिया जाता है कि हम 26 नवंबर को संविधान को लागू नहीं करेंगे, हम दोस्तों 26 जनवरी 1950 को करेंगे, मतलब अगले वर्ष। क्यों दोस्तों, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, क्योंकि दोस्तों 1929 में जो लाहौर में रावी नदी के तट पर जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, वहाँ पर दोस्तों निर्णय लिया गया था कि हम हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। दोस्तों 1930 से वो मनाते आ रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर इतने सालों से उसको मनाते आ रहे थे, उसका महत्व काफ़ी था, तो ऐसा माना गया कि क्यों ना हम 26 जनवरी को हमेशा के लिए महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मना दें, मतलब बना दें उसको। तो क्या होता है कि 15 अगस्त को तो हम आज़ाद हो गए, तो स्वतंत्रता दिवस हो ही गया, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हो जाएगा, इस दिन हम संविधान को लागू कर देंगे। दोस्तों 26 नवंबर को जो 49 में वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि मौलिक अधिकार लागू कर दिए जाते हैं, और पूरी तरह से संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। 24 जनवरी को दोस्तों 3 पद और संविधान में शामिल किए जाते हैं, जो कि हमारा राष्ट्रपति का पद, और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही हम बनाते हैं।
फिर दोस्तों 24 जनवरी को जनगण मन राष्ट्रगान स्वीकार किया जाता है और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत। ठीक। और दोस्तों 22 जुलाई 1950 को दोस्तों हम हमारे तिरंगे को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक। जो कि जिसकी जिम्मेदारी तिरंगा हमारा कैसा होगा, जेवी कृपलानी की होती है। ठीक है दोस्तों। तो एक लगभग उससे जितने भी उससे जुड़े संबंधित जो संविधान सभा से जुड़े जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, उसके हमने डील करने का प्रयास किया है। अब दोस्तों जो इससे जुड़ी और भी कुछ बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए, उसको भी हम दोस्तों, और संविधान सभा से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उसको आप क्लियर करिए। जो कि दोस्तों उस समय जो आखिरी दिन जो 26 नवंबर 1949 को जब आखिरी दिन था संविधान सभा का, तो जो सदस्य थे दोस्तों 284 सदस्य थे, 284 सदस्य के हस्ताक्षर होते। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों आपको फंस सकता है। देखिए, जो शुरुआत में जो चुने गए सदस्य थे वो 299 थे, और उसके बाद में जो पाकिस्तान 90 सदस्य चले गए तो सॉरी दोस्तों 389 थे। ठीक। लेकिन दोस्तों जो पाकिस्तान में चले गए 90 तो 299 बचे, और लास्ट दिन 284 सदस्य ही थे। ठीक दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी। अब देखिए, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। ठीक। अब दोस्तों क्या होता है कि 8 अनुसूची और हमारे संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे, जो कि दोस्तों अब देखें तो जो अनुच्छेद में ABCD या क ख ग जोड़ दिए गए तो लगभग 25 भाग तक हो गए, लेकिन भी मूल दोस्तों 22 ही भाग है। ठीक दोस्तों। 8 अनुसूची दोस्तों वो आती है कि जिसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा डिस्प्यूटेड मामला है, ज़्यादा मतलब उस पर बहस हो सकती है दोस्तों, उसको डिटेल में लिखा गया है, डिटेल में समझाया गया है। कहाँ पर? अनुसूची में। दोस्तों संविधान तो है, अनुसूची भी अलग से। अनुसूची का दोस्तों हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको अनुसूची की पूरी डिटेल से समझाया जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन तो दोस्तों हमको समझना ही है। अब दोस्तों क्या होता है यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना जरूरी है, जो कि दोस्तों हमारी जो संविधान सभा है वही दोस्तों हमारी संसद भी थी पहली भी, जो कि दोस्तों एक ही टीम थी। देखिए, अगर देखें तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा की बहस होती थी उस समय, और जब अध्यक्ष दूसरे हो जाते थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद हट जाते थे और अध्यक्ष होता थे GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक। और जब क्या होता था कि संसद में फिर दूसरे मामलों पर बात होती थी, बहस होती थी दोस्तों, आपको ये याद रखना है। और पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक। सदस्य वही रहते थे लेकिन अध्यक्ष चेंज हो जाते थे। जब संविधान की बात आती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब लोकसभा या संसद की बात आती थी तो GV मावलंकर। दोस्तों वही संविधान सभा थी और वही हमारी पहली संसद भी थी दोस्तों, आपको ये याद रखना है। ठीक है। तो ये दोस्तों हमने संविधान सभा से जुड़े जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हमने मतलब एक में करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।